जय श्री कृष्णा। जय माता जी। आज हम नवरात्रि के उपलक्ष्य में नव दुर्गा के 9 रूपों की कहानी सुनेंगे। जय दुर्गा माता की जय। माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना का पर्व नवरात्रि आरंभ हो चुका है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तिथि तक माँ भगवती की उपासना कर, व्रत कर, जागरण कर भगतगण माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। पूरे भारत देश में, विशेषकर उत्तर भारत में नवरात्रि की रौनक और पूजा पंडाल देखने लायक होता है। नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा के 9 रूपों की 9 दिनों तक पूजा की जाती है। इसके साथ ही अगर इन 9 दिनों तक 9 ग्रहों की भी पूजा की जाए तो निष्ठ प्रभाव शांत रहते हैं, रोग और शोक से मुक्ति मिलती है। नवरात्रि शब्द 9 की संख्या से बना है, जो कि एक रहस्यात्मक बोध कराता है। माना जाता है ये संख्या अखंड होती है, जिसका ब्रह्म स्वरूप कभी खंडित नहीं किया जा सकता। विभिन्न कामनाओं के लिए भगतगण नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना और पूजन करते हैं। तो नव दुर्गा के 9 रूपों की कथा जानेंगे और उनका नाम सुनेंगे। जय माता जी। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। पर्वतराज हिमालय के घर देवी ने पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसी कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। प्रकृति का प्रतीक माँ शैलपुत्री जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता का सर्वोच्च शिखर प्रदान करती है। शैलपुत्री के दाएं हाथ में त्रिशूल, बाएं हाथ में कमल का फूल रहता है। इनका वाहन वृषभ है। माँ के इस रूप को लाल और सफेद रंग की वस्तुएं बहुत पसंद होने के कारण इस दिन लाल और सफेद पुष्प सिंदूर अर्पित करे, दूध की मिठाई का भोग लगाए। माँ शैलपुत्री का पूजन घर के सभी सदस्यों के रोगों को दूर करता है एवं घर में दरिद्रता को मिटाकर संपन्नता लाता है। इनकी पूजा का मंत्र ही है, देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता नमोस्तस्यै नमोस्तस्यै नमो नमो। ये माँ शैलपुत्री है और द्वितीय माँ दुर्गा ब्रह्मचारिणी है। ये परम ब्रह्मा जिसका न आदि है न कोई अंत, उसी ब्रह्म स्वरूप चेतन का स्वरूप है। माँ ब्रह्मचारिणी नवरात्रि के दूसरे दिन इन देवी की पूजा की जाती है। नारद मुनि के कहने पर इन देवी ने शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी और उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। जो भगत ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा करते हैं उनको असीमित व अनंत शक्तियों का वरदान प्राप्त होता है। माँ ब्रह्मचारिणी के एक हाथ में कमंडल, दूसरे हाथ में जप की माला रहती है। देवी दुर्गा का ये स्वरूप में संघर्ष से विचलित हुए बिना सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। माँ ब्रह्मचारिणी को कमल एवं गुड़ हल्के पुष्प अर्पित करने चाहिए। चीनी, मिश्री और पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। इससे देवी प्रसन्न होकर हमें दीर्घायु एवं सौभाग्य प्रदान करती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का मंत्र है, देवी सर्वभूतेषु सृष्टि रूपेण संस्थिता नमोस्तस्यै नमोस्तस्यै नमो नमे। तीसरा माँ दुर्गा चंद्रघटा है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघटा का पूजन किया जाता है, जिसके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र होता है। माँ चंद्रघंटा के 10 हाथ है, जिनमें कमल का फूल, कमंडल, त्रिशूल, गदा, तलवार, धनुष और बाण है। एक हाथ आशीर्वाद तो दूसरा अभय मुद्रा में रहता है। शेष बचा एक हाथ वे अपने हृदय पर रखती है। माता का ये प्रतीक रतन जड़ित आभूषणों से शोभित है। गले में सफेद फूलों की माला शोभित है। इन देवी का वाहन बाघ है। माता का घंटा असुरों का भय प्रदान करने वाला होता है, वही इसे भक्तों का सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। माता का ये स्वरूप हमारे मन को नियंत्रित रखता है। नवरात्रि में माँ के इस रूप को दूध और दूध से बने पदार्थों को भोग अर्पित करना चाहिए और इनकी साधना का मंत्र है, ओम देवी चंद्रघंटा नमः। चतुर्थ नौरता कुष्मांडा देवी का है। देवी दुर्गा के 9 रूपों से ये चौथा रूप है। कु का अर्थ है छोटा, उष्ण का अर्थ है ऊर्जा और अंडा, ब्रह्मांडीय गोला का प्रतीक है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार जब ब्रह्मांड में अंधकार छा गया था, तब इन देवी ने अपने मंद मुस्कान से पूरे संसार में उजाला कर ब्रह्मांड का निर्माण किया, तभी से इन्हें कुष्मांडा कहा गया। ऐसा माना जाता है इस देवी के निवास का सूर्य लोक में है, क्योंकि उस लोक में निवास करने की क्षमता केवल इन्हीं के पास है। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं होती है, जिनमें 7 भुजाओं में कमंडल, धनुष, बाण, कमल का फूल, अमृत, कल, चक्कर और गदा धारण करती है। 8वें हस्त में सर्व सिद्धि और सर्व निधि प्रदान करने वाली जप माला सुशोभित है। नवरात्रि के चौथे दिन कुष्मांडा की मालपुए का भोग लगाकर आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। माता का ये रूप ब्रह्मांडी विकास के लिए लाभदायक है।
इनकी पूजा का मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु दृष्टि रूपेण संस्थित नमोस्तुस्ते 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 नमो नमो। पांचवी माता स्कंद माता के नाम से जानते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता का पूजन करते हैं। ब्रह्मांड में व्यापक शिव तत्व का मिलन जब देवी शक्ति के साथ होता है तो स्कंद का जन्म होता है। इनकी माता होने के कारण ही इन्हें स्कंद माता कहकर पुकारा जाता है। माता का वर्ण पुनः श्वेत है। यह इनका रूप चतुर्भुज है। ऊपर वाली दाहिने भुजा में ये सदानंद बाल रूप स्कंद को पकड़े रखती है। ऊपर वाली बाएं भुजा से आशीर्वाद देती है। नीचे वाली दोनों भुजाओं में माता ने कमल पुष्प धारण किया है। इनका वाहन सिंह है। इस रूप को पद्मासन नाम से भी जाना जाता है। वात्सल्य विग्रह होने के कारण माता के इस रूप में कोई शस्त्र नहीं आता। इनकी उपासना से भगतगण मृत्युलोक में भी परम शांति एवं सुख प्राप्त कर सकते हैं। देवी का ये रूप ज्ञान का प्रतीक है। इस दिन माता की पूजा करने के बाद केले का भोग अर्पण करने से परिवार में सुख शांति आती है। और इनकी पूजा का मंत्र है देवी सर्वभूतेषु माता रूपेण संस्थित नमोस्तुस्ते 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 नमो नमो। छठी माँ दुर्गा कात्यायनी का रूप है। कात्यायनी ऋषि के गोत्र में जन्म लेने के कारण इन देवी का नाम कात्यायनी पड़ा, जिनकी पूजा नवरात्रि के छठे दिन की जाती है। दिव्यता की अति गुप्त रहस्य एवं शुद्धता का प्रतीक ये देवी मनुष्य की अतिरिक्त सूक्ष्म जगत से नकारात्मक का नाश कर सकारात्मक प्रदान करती है। 4 भुजाओं वाली देवी के इस रूप का वर्णन सुनहरा और चमकीला है। रत्न आभूषण से अलंकृत देवी कात्यायनी का वाहन खूंखार सिंह है, जिसकी मुद्रा तुरंत झपट पड़ने वाली होती है। ऊपर वाली दाई भुजा से माता की ऊपर वाली भुजा अभय मुद्रा में होती है। नीचे वाली मुद्रा मुद्रा में होती है। बाएं तरफ से ऊपरी भुजा से उन्होंने चंद्रहास तलवार धारण की है। नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प पकड़े रहती है। एकाग्रता से माता की पूजा करने वाले को धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माता की उपासना कर शहद का भोग लगाए, जिससे जीवन में खुशहाली यौवन और संपदा बनी रहती है। इन देवी की पूजा का मंत्र है। इनकी पूजा का मंत्र यही है देवी सर्वभूतेषु समर्थि रूपेण संस्थित नमोस्तुस्ते 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 नमो नमो। और सप्तम दुर्गा माँ कालरात्रि है। भय से मुक्ति प्रदान करने वाली देवी कालरात्रि की पूजा हम नवरात्रि के 7वें दिन करते हैं। इनकी पूजा में प्रतिकूल ग्रहों द्वारा उत्पन्न दुष्प्रभाव बाधाएं भी नष्ट हो जाती है। माता का ये रूप उग्र एवं भयावह है, लेकिन भयावह रूप के बाद भी वह भक्तों को सुफल देने वाली है। ये देवी काल पर भी विजय प्राप्त करने वाली है। माँ कालरात्रि का वर्ण घोर अंधकार की भांति काला है। बाल बिखरे हुए अत्यंत तेजस्वी 3 नेत्र हैं। इनके गले में बिजली की चमक जैसी माला भी होती है। माँ के 4 हाथों में 2 हाथ अभय मुद्रा में और वर मुद्रा में होते हैं तथा शेष दोनों हाथों में चंद्रहास खड़ंग अथवा हंसिया एवं नीचे की कांटेदार कटार होती है। माता के तन का ऊपरी भाग लाल रक्तिम वस्त्र से एवं नीचे का भाग बाघ के चमड़े से ढका रहता है। इनका वहन गर्दभ होता है। 7वें दिन देवी के इस रूप को गुड़ अर्पित करने से बाधाओं से मुक्ति मिलती है। और इनकी पूजा का मंत्र है ओम हे कली चामुंडे पीछे। ये 8वीं दुर्गा महागौरी के नाम से जानते हैं। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी का पूजन किया जाता है। मान्यता है जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया, तब उनकी देह छिन्न और वर्ण काला हो गया। जब प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अर्धांगिनी रूप में स्वीकार किया तो अपने जटा से निकलती हुई पवित्र गंगा की जलधारा माता पर अर्पित की तो उनका रंग गोरा हो गया। महागौरी का वह भी श्वेत वृषभ है। देवी का यह 8वां स्वरूप शांत स्वभाव और सुहागिन को सुहाग देने वाला है। इनका भोग में नारियल चढ़ाना चाहिए। इनकी पूजा का मंत्र है सर्वे मंगल मंगले शिवे स्वार्थे साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नमोस्तुते। नवम दुर्गा माँ सिद्धिदात्री के नाम से जानते हैं। नवरात्रि के अंतिम दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। ये देवी कभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। पुराणों में यहाँ तक बताया गया है भगवान शिव को भी अपनी सिद्धियां इन देवियों की पूजा से प्राप्त होती है। सिद्धिदात्री माता के कारण ही अर्धनारीश्वर का जन्म हुआ। इनका वाहन सिंह है। चतुर्भुज देवी के दाएं और ऊपर वाले हाथ में गदा और नीचे वाले हाथ में चक्र रहता है। बाएं और ऊपर वाले हाथ में कलमल का पुष्प और नीचे वाले हाथ में शंख होता है।
नवमी के दिन इनकी पूजा उपासना कर कन्या पूजन करना चाहिए, जिसे देवी सबसे अधिक प्रसन्न होती है। इनकी पूजा पर हलवा, चना, पूरी, खीर आदि का भोग लगावे। इनकी पूजा का मंत्र है ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णु प्रिय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। एवं देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थम नमोस्तुते नमोस्तुते नमोस्तुते। नवरात्रि की कहानी, माता की 9 रूपों की कहानी बताई। नवरात्रि की पूजा करने से माता सब मनोकामनाएं पूर्ण करती है। उत्तर भारत में पूर्व नवरात्रि के नाम से जाना जाता है, जिसमें 9 दिनों तक मां शक्ति की आराधना कर 10वें दिन विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है, जो रावण पर भगवान श्री राम बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। उत्तर भारत में जहाँ इस दौरान रामलीला का मंचन हो रहा है, वहीं पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा जैसे राज्यों में दृश्य परिवर्तित हो जाता है। यहाँ भी इस उत्सव की बुराई पर अच्छाई के रूप में ही मनाते हैं, लेकिन यहाँ पे मुख्य रूप से दुर्गा से जुड़ा हुआ हम दुर्गा रूप की पूजा करते हैं। उत्तर भारत में तो ये प्रचलित कथा है कि जब राजा दशरथ ने भगवान श्री राम और सीता को वनवास का आदेश दिया, तब एक दिन वन में रहते हुए रावण ने सीता माता का हरण कर लिया। रावण ने उसके अपराध का दंड देने के लिए माता सीता को वापस लाने के लिए राम और भगवान रावण ने आक्रमण किया। श्री राम ने रावण ने कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। श्री राम ने विजय प्राप्ति के लिए माता दुर्गा की आराधना की, 9वें दिन तक पूजा की और 10वीं तिथि को रावण का वध किया। इन्हीं उपलक्ष्य में विजय लक्ष्मी का उत्सव मनाया जाता है। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में जैसे राज्यों में कथा प्रचलित है, वे माँ दुर्गा से जुड़ी हुई है। एक बार महिषासुर ने तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रश्न किया। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर महिषासुर को वरदान मांगने के लिए कहा, तब महिषासुर ने अमर होने का वरदान मांगा। इस पर ब्रह्मा जी ने जवाब दिया कि संसार में आया है उसकी मृत्यु भी अवश्य होगी, इसलिए चाहो तो कोई दूसरा वरदान मांग सकते हो। तो महिषासुर ने बहुत सोचा और कहा, मुझे ये वरदान दीजिए, मेरी मृत्यु केवल एक स्त्री के हाथों हो। तब ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। महिषासुर सोचने लगा, एक स्त्री भला मेरा क्या बिगाड़ सकती है, अब तो मैं अमर हो गया। उसने सारे देवताओं को अधिकारहीन और पराजित करके स्वर्ग से निकाल दिया। सभी देवता एकत्रित होकर भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास गए। महिषासुर की ऐसी करतूत सुनकर उन दोनों ने बड़ा क्रोध प्रकट किया। तब उनके शरीर से एक तेज निकला। सभी देवताओं के भीतर से जो शक्तियां निकली, उसमें एक स्त्री का रूप धारण कर लिया, जिसे माँ दुर्गा कहा है। महिषासुर माता दुर्गा में घोर संग्राम छिड़ गया। ये 10 दिनों तक चला और 10वीं तिथि को माता दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया और महिषासुरदनी कहलाई। इस प्रकार मान्यता, यह कथा चाहे कुछ भी हो, लेकिन यह पर वह बुराई पर भलाई की जीत का ही प्रतीक है। जय माता जी। माता जी के 9 रूपों की कहानी और 10वें दिन विजयदशमी की सुनी। जय माता जी।